अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने देखा कि TAIT एग्ज़ाम जो इससे पहले 2017 में हुआ था, उस एग्ज़ाम के पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये देखा कि किस मज़मून में से कितने मार्क्स का पूछा गया है, जिसके ज़रिए से हमको जो बहुत बड़ी रहनुमाई मिली है कि हम किस मज़मून पर ज़्यादा फोकस करें। ऐसे तो हमको हर मज़मून की स्टडी करना है, लेकिन हम उन मज़ामीन पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिन मज़ामीन में से जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया है। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है ज़हनी आजमाइश, मेंटल एबिलिटी, जो 80 मार्क्स का पूछा गया है। उसके ऊपर से मैंने 37 से 38 वीडियो बनाया है जो आपकी खिदमत में हर वक्त पेश करता रहा हूँ मैं। तो उन वीडियोस को भी हम देखकर बहुत सारा सिलेबस हमारा कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में अजीज़ दोस्तों, हम जो है मिशन TAIT एग्ज़ाम 2022, जैसा कि सरकार ने अभी परीक्षा परिषद ने जो है इस एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो फरवरी या मार्च के महीने 2022 में हो सकता है। तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, 3 से 4 महीने हमारे पास बचे हैं, और सिलेबस TAIT एग्ज़ाम का बहुत वास्ट है, जिसमें बहुत सारे मज़ामीन में से सिलेबस पूछा गया है, सवाल पूछे गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो सब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं वो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट साइंस। कि 2017 में जो पेपर हुआ था, उन तमाम पेपर में से हमने इन सवालात को निकाला है, और इन सवालात की मदद से जो है हम साइंस इस मज़मून की तैयारी करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 क्या है? हाइड्रोफाइट्स की मंदरजा झैल में से कौन सी खुसूसियात है? हाइड्रोफाइट्स, पहला ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स की पत्तियों में खुशबू होती है। दूसरा, खुशबू पत्तियों के तैरने में मदद करती है। तीसरा है स्टोमेटा पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है मंदरजा बाला तमाम। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वो जवाब हमारा है मंदरजा बाला तमाम। कि ये तीनों खुसूसियात जो है हाइड्रोफाइट्स पौधे की खुसूसियात है। ये तीनों खुसूसियात जो है हाइड्रोफाइट्स। अब इसके अंदर जो हम थोड़ा इजाफी मालूमात भी हासिल करते जाएंगे कि हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हाइड्रोफाइट सबसे पहले हमको समझना है कि आबी पौधों को जो है वो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आबी पौधों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। अब जाहिर सी बात है, आबी पौधे हैं तो इनके लिए पानी की मिकदार ज़्यादा लगेगी। इन पौधों को जो गीली ज़मीन पर उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं? गीली ज़मीन पर उगते हैं हाइड्रोफाइट्स, आबी पौधे। उसके बाद में इसकी दूसरी किस्म है ब्रायोफाइट्स, जिसको कहते हैं ज़मीनी पौधे। कौन से पौधे? ज़मीनी पौधे, ब्रायोफाइट्स। इनमें ये जो गैर उरुकी पौधे हैं, कौन से पौधे हैं? गैर उरुकी पौधे। गैर उरुकी पौधे किसे कहते हैं? कैसे पौधे जो ना फल पैदा करते हैं ना बीज पैदा करते हैं, जो ना फल पैदा करते हैं और ना ही बीज पैदा करते हैं। और तीसरी किस्म इसकी टेरिडोफाइट। ये ऐसे पौधे हैं जो उरुकी पौधे हैं। कौन से पौधे हैं? जो उरुकी पौधे हैं, जिनमें जाइलेम और फ्लोएम दोनों होता है। जाइलेम और फ्लोएम दोनों होता है। और ये पौधे स्पोर्स से पैदा होते हैं। कैसे से पैदा होते हैं? स्पोर्स से पैदा होते हैं। स्पोर्स से ये पौधे पैदा होते हैं। तो हमने इस सवाल के मुतालिक जो इजाफी मालूमात भी यहाँ पर हासिल की है। हम सिर्फ हाइड्रोफाइट्स के मुतालिक मालूमात हासिल नहीं की है, हम इस मज़मून की तैयारी इसी तरीके से करेंगे। तमाम ऑप्शन में जो पूछा गया है उन तमाम ऑप्शन की हम जो है मालूमात हासिल करेंगे, ताकि हमारी मुकम्मल तौर से स्टडी हो जाए। तो इस सवाल का जवाब है मंदरजा बाला तमाम। कि हाइड्रोफाइट्स पौधों के अंदर जो है ये पत्तियों में खुशबू आती है
और पत्तियां तैरने में मदद करती है और स्टोमेटा पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये हाइड्रोफाइट्स की खुसूसियात है। उसके साथ में हम इजाफी मालूमात भी हासिल किए, हाइड्रोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। और क्या है? टेरिडोफाइट। उसके बाद में एक इसके और इजाफी मालूमात है, ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट, अब ज़ेरोफाइट किसे कहते हैं कि ऐसे पौधे जो रेगिस्तानी इलाकों में पैदा होते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? रेगिस्तानी इलाकों में। मिसाल के तौर पर कैक्टस। कैक्टस एक पौधा है जो रेगिस्तान के अंदर पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है? रेगिस्तान के अंदर पैदा होता है। हाइड्रोफाइट्स की मिसाल ले लेंगे, वाटर लिली। वाटर लिली एक पौधा जो है वो हाइड्रोफाइट्स की मिसाल है, जो पानी के अंदर पैदा होते हैं, गीली ज़मीन पर पैदा होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह हमने इजाफी मालूमात भी हासिल की है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झैल में से कौन सेहतमंद हड्डियों के लिए ज़रूरी है? सवाल में क्या पूछा गया है कि सेहतमंद हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन और क्या ज़रूरी है? तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। ये 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, जिसमें से हम जो सबसे पहले जो है इस सवाल का जवाब के उसको समझ लेंगे। तो इस सवाल का जवाब है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी जो है ये हड्डियों को सेहतमंद बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ज़रिए से, कैल्शियम के ज़रिए से और विटामिन डी के ज़रिए से हड्डियां मजबूत होती है। अब इसकी हम इजाफी मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में देखेंगे। तो विटामिन के जो है, विटामिन के, इसको जो है फाइलोक्विनाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोक्विनाइन, क्विनाइन भी कहते हैं। और ये जो विटामिन है ये खून के एंजाइमात के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है कि खून को जमने में ये विटामिन के बहुत मददगार साबित होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है फाइलोक्विनाइन। क्या है? फाइलोक्विनाइन। अगला जो विटामिन ई, विटामिन ए का दूसरा जो नाम है, विटामिन ए का, ई का जो, सॉरी ए बोल रहा मैं, ई का, वो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का जो है, सॉरी विटामिन ई का जो है दूसरा नाम ये है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन सी का जो दूसरा नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का जो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और बहुत सारी जो आगे सवालात विटामिन के ऊपर से पूछे गए हैं, इन तमाम के मुतालिक जो हम और इजाफी मालूमात हासिल करते रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पानी में हलफजीर विटामिन, पानी में हलफजीर विटामिन, तो इसको देखेंगे। तो वो जो है पानी में हलफजीर जो है वो 6BC। क्या है? 6BC, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी की बहुत सारी किस्में, विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B12 और बहुत सारी विटामिन बी की जो है किस्में हैं। तो विटामिन सी और विटामिन बी ये जो है पानी में हलफजीर विटामिन है। ये क्या है? पानी में हलफजीर विटामिन है। और उसके बाद में फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, चर्बी में हलफजीर विटामिन, चर्बी में हलफजीर विटामिन। तो ये जो केड़ा, क्या है? याद रखने के लिए, केड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो चारों विटामिन है ये चर्बी में हलफजीर है, ये फैट सॉल्युबल है। और ये विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन बी की जो किस्में हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इस तरह हमने जो है इन तमाम के बारे में इजाफी मालूमात भी हासिल किए हैं। अब प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। प्लास्टिक की बोतलों को किसमें रिसाइकल किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है टी शर्ट, दूसरा स्लीपिंग बैग, तीसरा है ऊपर के दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब जो है
ऊपर के दोनों। यानी प्लास्टिक की बोतल को टी शर्ट और स्लीपिंग बैग में रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल किसे कहते हैं कि दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना, दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना किसी भी चीज़ को, तो उसे रिसाइकल कहते हैं। चौथा सवाल है, ऑक्सीडेशन में किसकी ज़िया होती है? ऑक्सीडेशन में किसकी ज़िया होती है? तो हमारा जवाब रहेगा पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब रहेगा इलेक्ट्रॉन। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। अब इस सवाल के मुतालिक जो हम इजाफी मालूमात हासिल करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन ये मुस्बित बारदार होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। और इसकी इन्वेंट जो है, ईजाद जो है रुदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रुदरफोर्ड ने इसको दरियाफ्त किया था, रुदरफोर्ड ने। उसके बाद में न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो ये बेबार होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन बेबार होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये बेबार होता है। इसको जो है इन्वेंट किया था जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने इसको दरियाफ्त किया था, जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन जो है, इसको जो है दरियाफ्त करने वाला, इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त करने वाला वो था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को ईजाद किया था। और इलेक्ट्रॉन पर मनफी बार होता है। कौन सा बार होता है? मनफी बार होता है। इलेक्ट्रॉन पर मनफी बार होता है। इस तरह इजाफी मालूमात हमने हासिल की है। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। कायनात के मुताले को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी, दूसरा है कॉस्मोलॉजी, तीसरा है यूनिवर्सोलॉजी और चौथा है एस्ट्रोलॉजी। इस सवाल का जवाब जो है यूनिवर्सोलॉजी, इल्म कायनात। यूनिवर्सोलॉजी इल्म कायनात, कायनात के मुताले को यूनिवर्सोलॉजी कहते हैं। अब हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं और एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी कहते हैं इल्म फल्कियात। इल्म फल्कियात, इल्म फल्कियात को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। आसमान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका मुताला को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। कॉस्मोलॉजी कहते हैं इल्म तकवीनियात। इल्म तकवीनियात, इसका मतलब है कि इल्म तकवीनियात किसे कहते हैं कि कायनात की इब्तिदा किस तरह से हुई, कायनात की इब्तिदा और फिर इसमें जो धीमे धीमे तरक्की होती गई है उन तमाम के मुताले को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी इल्म तकवीनियात के कायनात की इब्तिदा के मुतालिक जो है तमाम मुताला जो कहलाता है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। यूनिवर्सोलॉजी यानी कायनात का इल्म, कायनात का इल्म, इल्म कायनात, कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम का मुताला यूनिवर्सोलॉजी कहलाता है। और एस्ट्रोलॉजी कहलाता है इल्म नुजूम, इल्म नुजूम यानी सितारों के बारे में मालूमात हासिल करना, सितारों के मुतालिक मुताला करना, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि मंदरजा झैल में किस में ज़्यादा कमियत मास होती है? सबसे ज़्यादा कमियत इन चारों मुतबादिल में से किस में होती है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है हाइड्रोजन का मरकज़ा, हाइड्रोजन का मरकज़ा। तो हमारा जो जवाब रहेगा इस सवाल का जवाब है न्यूट्रॉन। क्या है कि न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा कमियत होती है, न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा कमियत होती है, न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा कमियत होती है। अब इसके अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन का मरकज़ा। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूमात हासिल की है, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। हाइड्रोजन का मरकज़ा देखेंगे हम तो हाइड्रोजन जो है एक गैस है। क्या है? और इसका जो अलामत है वो H है। क्या है? H। और जौहरी अदद जो है, जौहरी अदद वो हाइड्रोजन का 1 है। क्या है? इस उनसुर के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। और ये सबसे हल्का उनसुर है, सबसे पहला और हल्का उनसुर है। इसका जौहरी अदद 1 है और सबसे हल्का और पहला
उनसुर है और इसको जो इन्वेंट किया था, इसकी दरियाफ्त की थी, इसको ईजाद किया था, वो था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। इसने इसको ईजाद किया था, इसकी खोज की थी, हाइड्रोजन, है ना। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो पहले दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, क्या यह दुरुस्त है कि एस्पर्जर सिंड्रोम ये ज़्यादातर एक मख्फी माजूरी है? एस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में सवाल पूछा गया है, तो इसका जवाब है हाँ। इसका जवाब है हाँ कि एक मख्फी माजूरी बीमारी है। अब इसके बारे में हम जो है इजाफी मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ऑटिज़म के जैसा होता है, ये बीमारी जो है ऑटिज़म के जैसे होती है, जिसमें जो है नशोनुमा के मुतालिक जो डिसऑर्डर होता है, नशोनुमा के मुतालिक क्या है? डिसऑर्डर होता है। और इसमें जो मरीज़ होता है, इसके बोलचाल के अंदर, बोलचाल में जो समाजी बोलचाल है, इसमें दुश्वारी होती है, तकलीफ़ होती है। और इसके बाद में लेस अटेंशन होता है। क्या होता है? लेस अटेंशन, के तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाता। इस बीमारी से मुतासिर जो शख्स है वो तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाता और सामने वाले से आँख नहीं मिला पाता। तो ये इस बीमारी के बहुत सारे सिम्टम्स है, अलामत है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। किसकी मौजूदगी से पौधे हरे होते हैं? किसकी मौजूदगी से पौधे हरे होते हैं? तो इस सवाल का जवाब जो है क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा है ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज के बारे में इजाफी मालूमात देखेंगे तो ग्लूकोज जो है ये पानी में हल पजीर है। क्या है? पानी में हल पजीर है। और पत्तियों को, जो पौधे में पत्तियां होती है उसे जो है पौधे का किचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किचन कहा जाता है। क्योंकि पौधे जो है सूरज की रोशनी के ज़रिए से ग़िज़ा तैयार करते हैं। हाँ, शुआई तरकीब का जो अमल है, तो वो पत्तियों के, इसलिए क्या है, पौधों का किचन कहा जाता है। और उसके बाद नाइट्रोजन जो है एक गैस है। नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है। इसमें जो है पौधों के मुतालिक जो है 2 जड़ें होती है। कितनी जड़ें होती है? 2 किस्म की जड़ें होती हैं। 2 किस्म की जड़ें होती हैं। एक जो होती है वो टैब रूट होती है। कौन सी रूट होती है? टैब रूट। और एक जो होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट। टैब रूट जो है ये ज़मीन के ऊपर होती है। टैब रूट जो है ये ज़मीन के ऊपर होती है। और फाइब्रस रूट जो है ये रेशेदार होती है। फाइब्रस रूट भी और टैब रूट, इसमें जो है ज़मीन के ऊपर जो होती है उसको रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रूट कहते हैं। और जो ज़मीन के नीचे होती है उसको शूट कहते हैं। क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। जो ज़मीन के नीचे होती है उसे शूट कहते हैं। और जड़ जो 2 किस्म की, एक टैब रूट और एक फाइब्रस रूट। टैब रूट का मतलब होता है, जैसे उसकी मिसाल गाजर। क्या है? गाजर। और फाइब्रस रूट जो है ये रेशेदार जड़ होती है, जिसकी मिसाल है प्याज की पत्ती। क्या है? प्याज की पत्ती। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। पॉलीसेचेराइड किस निशास्ते की एक मिसाल है? पॉलीसेचेराइड किस निशास्ते की एक मिसाल है? सवाल नंबर 9। तो इसका जवाब रहेगा तमाम। क्या रहेगा? गल्ला, अनाज और सब्जियां। पॉलीसेचेराइड निशास्ते की एक मिसाल में गल्ला, अनाज और सब्जियां। इसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 तमाम। क्या रहेगा? तमाम। कि तमाम में जो है निशास्ता मौजूद होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 कि मंदर झील में कौन बायोडिग्रेडेबल है? हाँ, बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं
कि किसी मादे का बैक्टीरिया की या किसी जानदार के ज़रिए से गलने सड़ने का अमल उसे क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल। तो इसका जवाब जो रहेगा तमाम रहेगा। इसका जवाब तमाम कि मुर्दा पौधे, दूसरा ऑप्शन है कागज़ और तीसरा है कीड़े। मुर्दा पौधे भी गलते सड़ते हैं, कागज़ भी गलता है और कीड़े भी जो है ये बायोडिग्रेडेबल की अंदर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है साइंस मजमून पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।